बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां बाबा बागेश्वर की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है। तो बता दें, जातिगत जनगणना पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि जनसंख्या जनगणना जरूरी है, लेकिन जाति पर जनगणना गृह युद्ध कराएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा बागेश्वर की हिंदू सनातन यात्रा लगातार जारी है। चौथा दिन है आज इस यात्रा का और लगातार ये यात्रा आगे चलती जा रही है। हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, भगवा झंडा थामे अपने हाथों में चल रहे हैं और आज चौथा दिन है। ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं इस यात्रा में, जहां हिंदू सनातन एकता पद यात्रा हो रही है। बाबा बागेश्वर की ये यात्रा लगातार जारी है, रात्रि विश्राम करती है, उसके बाद सुबह यह यात्रा फिर शुरू हो जाती है। और आपको बता दें, इसी बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या जनगणना जरूरी है, लेकिन जाति जनगणना गृह युद्ध कराएगी। जनगणना इसलिए होती है कि संख्या का पता किया जाए, जातिगत नहीं, जनसंख्या के पता करने के लिए जनगणना की जाए कि कितने और हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए, कितने और कॉलेज बनाए जाने चाहिए, कितनी और भर्तियां निकाली जानी चाहिए, नौकरियां निकालनी चाहिए। जातिगत जनगणना करना मतलब देश में गृह युद्ध छेड़ने जैसा। और राजनीतिक बयान है, उस पर जवाब देंगे तो राजनीति खड़ी होगी। इसलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि हमको भेदभाव और जात पात में नहीं पड़ना, हमको एक होना है। तो आपने बाबा बागेश्वर को सुना, जो कहते नजर आ रहे हैं कि जनसंख्या जनगणना तो जरूरी है, लेकिन जाति पर अगर जनगणना कराई जाए तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। और आपको बता दें, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे न्यूज एडिटर एंड कंटेंट श्याम सिंह तोमर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जी, कैसे देखते हैं आप इसे, किस तरह से चौथी दिन ये यात्रा है, हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर लोग आ रहे हैं और रोजाना हिंदू एकता का यहाँ पर संदेश देने में लगे हुए हैं। बागेश्वर धाम महिमा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने हिंदू जागरण का एक बड़ा प्रकल्प चलाया है। वो चाहते हैं कि इस देश का हिंदू एक हो और साथ में जागरूक भी रहे, सशक्त भी रहे। इसी दिशा में उन्होंने ये कहा कि लंबे समय से कोशिश हो रही है जातिगत जनगणना को लेकर, हिंदुओं को बांटने की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। आखिर मुस्लिमों में भी तो फिरके होते हैं, मुस्लिमों में भी तो कई जातियां होती हैं, मुस्लिमों में भी तो काम के आधार पर कई वर्ग बने हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती है देश में, ये वो सवाल उठाते हैं। तो जनगणना होनी चाहिए, संख्या के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हिंदुओं को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उन्होंने साफ किया है। लंबे समय से पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि इस आधार पर हिंदुओं को बांटा जाए और उनको वोट बैंक बनाया जाए। ये कोशिश मान्य नहीं होगी, इसको नहीं मानेगा हिंदू, ये वो कहीं ना कहीं स्थापित करना चाहते हैं। महिमा, बिल्कुल श्याम जी, लेकिन जिस तरह से लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, क्या लगता है कि हिंदुओं में बड़ा बदलाव आएगा? एकता का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली गई है, तो क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए महिमा, ये बड़ा सवाल आपने किया है। वाकई में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से जिस तरह से जो है धीरेन्द्र शास्त्री मोर्चा संभाले हैं, अनुरुद्धाचार्य जो है वो मोर्चा संभाले हुए हैं, तो हिंदू जागरण के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उनसे वास्तव में हिंदू का मानस जाग रहा है, उसका मन जाग रहा है और वो जो है अब अपनी सनातन की जड़ों का महत्व समझने लगा है। और वो ये भी समझने लगा है कि आखिर क्यों जरूरी है हिंदुत्व का जो है प्रबल होना, क्यों जरूरी है हिंदुत्व का आगे बढ़ना और सारे हिंदुओं का एकजुट हो जाना, क्योंकि यही देश की मांग है, इसी से भारत का जो प्रभाव है दुनिया में बनेगा। महिमा, बिल्कुल, विश्व गुरु की भी बात कर रहे हैं श्याम जी, विश्व गुरु भारत बनेगा, ऐसा बाबा बागेश्वर कहते नजर आ रहे हैं। तो क्या उनकी इस यात्रा को ऐसे देखा जा सकता है कि विश्व गुरु बनाने की ओर भारत को ये अग्रसर है? बिल्कुल, देखिए एक दौर था जब सनातन की जड़ें और हिंदुत्व का जो यहाँ पर प्रभाव हुआ करता था, उस दौर में हम बहुत एडवांस थे। सदियों पुरानी परंपरा है हमारे पास में, हमारे ग्रंथ हैं जो कि लिखित हैं। लोगों के पास तो अपना इतिहास लिखित नहीं है, भारत के पास एक एक चीज इतिहास में लिखित है। तो जब इतना सब कुछ है तो विश्व गुरु ही तो हैं हम। इस भाव को जो है लंबे समय से कहीं ना कहीं मार दिया गया था, अब वापस से उसका पुनर्जागरण हो रहा है। यही चाहते हैं सभी, अनुरुद्धाचार्य हो, बाबा बागेश्वर हो या बाकी संत हो, वो यही चाहते हैं कि हिंदुत्व का जो प्रभाव है वो दुनिया में हो और हम विश्व गुरु वापस से बने।
बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी चाहते हैं कि हम वापस से विश्व गुरु बने और विश्व गुरु बनने के लिए भारत के लगातार यात्राएं की जा रही है और लगातार हिंदुओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में क्या क्या चल रहा है आपको बताते हैं। आज बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का चौथा दिन है। आपको बता दें बाबा आगे बढ़ते जा रहे हैं और कारवां जुटता चला जा रहा है। तो ये दो तस्वीरें देखिए, जहां बाबा बागेश्वर की यात्रा कैसी चल रही है, सब कुछ इन दो तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। हजारों की संख्या में भगवा ध्वज थामे श्रद्धालु यहाँ पर उत्साहित है। जय श्री राम के जयकारों से पूरा का पूरा जो ये कारवां है वो गूंज उठा है। वही बता दें हिंदुओं को संगठित करने के संकल्प लिए शुरू की गई ये यात्रा विशाल रूप लेती नजर आ रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां भगवा ध्वज थामे श्रद्धालुओं का जत्था उत्साहित होकर लगातार आगे बढ़ रहा है। वही दूसरी तस्वीर में बाबा बागेश्वर को श्रद्धालुओं से मिलते जुलते भी देखा जा रहा है। राह चलते बाबा श्रद्धालुओं से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की ऐसी तस्वीरें काफी पसंद भी की जा रही है। आज किन्नर समाज की महामंडलेश्वर भी आई है इस पैदल पद यात्रा में। कैसा माहौल आप देख रही हैं यहाँ पर और किस तरह की ये जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, कितना सफल है? बहुत सफल है ये, और पूरा भारत देख रहे, पूरा विश्व देख रहा है जो हिंदू एकता का जो हो रही है। ये बहुत उपलब्ध की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम भी गोरखपुर से हम आ चुके हैं। किन्नर समाज भी साथ आ रहा है यानी कि, तो क्या संदेश देना कि आप लोग भी कोशिश करेंगे? जी हम सब कोशिश करेंगे। हम यहाँ से जाके हम अपने गोरखपुर में भी सनातन का जो धर्म ध्वज ले रहे वो भी हम करवाएंगे। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि हर वर्ग के लोग, हर साधु संत इस यात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कैमरा रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।